नमस्कार दोस्तों। आज फिर डीजल मैकेनिक्स आगे बढ़ाता हूँ 151 से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आरआरबी एलपी के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। एक सौ इक्यावन नंबर, चीजल किस प्रकार का टूल है? चीजल जो है कटिंग टूल है। चीजल से हम लोग काटते हैं। चीजल क्या है? चीजल एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसका प्रयोग पतली चादरों को दो या दो से अधिक भागों में काटने के लिए भी किया जाता है। ये प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड और टेम्पर किया जाता है। चीजल के भाग है हैंड, बॉडी, शैंक, कटिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपिंग के लिए कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? चिपिंग के लिए हम लोग चीजल का प्रयोग करते हैं। चिपिंग एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें जॉब की सरफेस से धातु की मोटी परत को चिप के रूप में चीजल के द्वारा काटी जाती है। साधारण कार्यों के लिए चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट चीजल के कटिंग एज में कुछ कन्वेक्सिटी क्यों दी जाती है? कटिंग एज को धातु में फंसने से बचाने के लिए। फ्लैट चीजल, इसका प्रयोग वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। इसका कटिंग एज थोड़ा उन्नतोदर हो या कन्वेक्स होता है, जिससे कटिंग करते समय सिरों में नहीं धंसता व कम ताकत में कटिंग आसानी से होती रहती है। BIS के अनुसार यह 100 से 400 mm तक की लंबाई में पाई जाती है। नेक्स्ट है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की अशुद्धता कितनी होती है? 0.025 mm। वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इस प्रकार की सरफेस प्लेट प्रायः वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसकी शुद्धता 0.025 mm होती है। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता 0.0025 mm होती है। मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता 0.00025 mm होती है। सामान्य कटिंग टूल किस मटेरियल का बना होता है? सामान्य कटिंग टूल हाई कार्बन स्टील का बना होता है। सामान्य कटिंग टूल हाई कार्बन स्टील के मटेरियल से बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.7 से 1.5 तक होती है। कौन से औजारों की सहायता से एक वर्नियर हाइट गेज द्वारा एक गोल छड़ पर समानांतर रेखाएं खींची जाती है? ए और बी दोनों। सरफेस प्लेट और भी ब्लॉक। सरफेस प्लेट तथा भी ब्लॉक की सहायता से एक वर्नियर हाइट गेज द्वारा एक गोल छड़ पर समानांतर रेखाएं खींची जाती है। सरफेस प्लेट तथा भी ब्लॉक प्रायः कास्ट आयरन का बना होता है, जिस पर सूक्ष्म कार्य किया जाता है। अप्रत्यक्ष मापी टूल कौन सा है? अप्रत्यक्ष मापी टूल जो है कैलिपर्स है। कैलिपर्स एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि मापने के लिए किया जाता है। कैलिपर प्रायः हाई कार्बन स्टील अथवा माइल्ड स्टील का बनाए जाते हैं। इसके माप लेने के वाले सिरे को कठोर और टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टूल जॉब को सही आकार में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? मेजरिंग टूल। किसी जॉब को सही आकार में बनाने के लिए सबसे पहले मेजरिंग की जाती है, उसके बाद मार्किंग की जाती है, अंत में कटिंग की जाती है। मेजरिंग टूल स्टील रूल, श्रिंक रूल, नैरो रूल और स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के निम्नलिखित अंग में क्रेटर वियर होता है। क्या होता है? द फ्लैंक पे होता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल
इस प्रकार के टूल में एक कार्बन स्टील की शैंक होती है जिसके सिरे पर टंगस्टन या कोबाल्ट स्टील की टिप जोड़ दिया जाता है। इस टूल का प्रयोग प्रायः हार्ड धातुओं की टर्निंग करने के लिए किया जाता है। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के फ्लैंक में क्रेटर वियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल बना होता है तो ग्रेफाइट का। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में कटिंग टूल ग्रेफाइट का बना होता है। एक फेस प्लेट निम्नलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है तो सी नंबर, अनियमित जॉब के लिए। फेस प्लेट यह ढलवा लोहे की एक गोल डिस्क होती है जिसके केंद्र में एक चूड़ी कटा हुआ होता है, उसमें छेद होता है जिसके द्वारा इस मुख्य स्पिंडल की चूड़ीदार सिरे पर कसा जाता है। इसका उपयोग अनियमित आकृति तथा बड़े साइज के उन कार्यों के खंडों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिन्हें चक या केंद्रों तथा केंद्रों की सहायता से नहीं पकड़ा जा सकता। निहाई निम्नलिखित कार्य में से प्रयोग की जाती है तब किस में प्रयोग की जाती है तो ए में कह रहा है फोर्जिंग में। निहाई जो हम लोग फोर्जिंग में उपयोग करते हैं, अब देखिए निहाई क्या है। निहाई को इंग्लिश में एनविल कहते हैं दोस्तों। यह पिटवा लोहा ब्लॉक राउट आयरन ब्लॉक होता है जिस पर गर्म जॉब को रखकर फोर्जिंग क्रियाएं करते हैं। इसका भार लगभग 150 kg तथा ऊंचाई 60 सेंटीमीटर रखी होती है। एनविल का भार लगभग फेस, बीक, पूंछ, अपसेटिंग ब्लॉक, हार्डी होल, राउंड होल। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में कितने फ्लूट्स होते हैं 4। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में 4 फ्लूट्स होते हैं। फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर इस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर के ब्लेड पर 4 नलियाँ होती है, मतलब 4 फ्लूट्स होते हैं जो कि फिलिप्स शीर्ष वाले स्क्रू साइज के अनुसार फिट हो जाते हैं। अतः इसका प्रयोग प्रायः फिलिप्स शीर्ष वाले स्क्रू को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। इसका साइज संख्या से बताया जाता है 1, 0, 1, 1.5, 2, 2.5 तथा 3। पेचकस की शैंक हाई कार्बन स्टील की बनी होती है तथा इसके ब्लेड को कठोर और टेम्पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता क्या है। मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता है 0.00001 इंच। मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता 0.00001 इंच होती है। इस प्रकार की सरफेस प्लेट की शुद्धता इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। इनका प्रायः इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का होता है। डी नंबर पायरोमीटर। पायरोमीटर मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न आकार के नट एवं बोल्ट के लिए निम्न में से किस स्पैनर का उपयोग करते हैं तो डबल इंड स्पैनर का। डबल इंड स्पैनर क्या है, इस प्रकार के स्पैनर के 2 मुंह होते हैं। इसके द्वारा मुंह अलग अलग सिरों पर होते हैं और अक्ष से एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनको 2 साइज के नट या बोल्ट फिट करने वाले के लिए प्रयोग में लाया जाता है। चपटी छेनी के आकार को मापा जाता है इसके छोर की चौड़ाई से। चपटी छेनी मतलब फ्लैट चीजल, इसकी छोर को उच्च कार्बन इस्पात हाई कार्बन स्टील से फोर्ज करके बनाया जाता है। इस छेनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तथा कर्तन धार की चौड़ाई 1.6 से 32 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस छेनी का आकार इसके छोर की चौड़ाई से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयोजन सेट में कितने शीट्स होते हैं उनके अनुप्रयोगों के साथ उनका मिलान करिए। मिलान ए नंबर है
कह रहा है वर्गाकार शीर्ष 45 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। चांदा जो है अंश तक शुद्धता पूर्ण मापन के लिए होती है। केंद्रीय शीर्ष क्या है, तो बेलनाकार कार्य का केंद्र मापने के लिए किया जाता है। वर्गाकार शीर्ष 45 डिग्री तथा 90 डिग्री के कोणों की जांच और उनका मापन के लिए। बी शीर्ष चांदा जो है एक अंश तथा शुद्धता पूर्ण मापन होता है। केंद्रीय शीर्ष क्या है, बेलनाकार काज का केंद्र मापन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर वर्गीयता परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है क्या, तो एक समय में एक सतह। गुणिया मतलब ट्राई स्क्वायर, गुणिया को ही ट्राई स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायरनेस परीक्षण एक समय में एक सतह परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। इसमें एक इस्पात का ब्लेड तथा ढलवा लोहे का स्टॉक होता है। ब्लेड तथा स्टॉक परस्पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रिवेटों द्वारा जुड़े होते हैं। संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड का क्या उपयोग है, ठीक है, कोण को मापना। प्रोटेक्टर हेड का काम क्या है, कोण को मापना। कॉम्बिनेशन सेट, इसी को कहते हैं संयोजन सेट में, यह महत्वपूर्ण औजार है। इसमें एक ब्लेड पर कटे खांचों में 3 प्रकार के शीर्ष केंद्र खोजक द सेंटर फाइंडर, कोण मापक प्रोटेक्टर और वर्ग शीर्ष स्क्वायर हेड एक साथ लगे होते हैं तथा इन्हें आवश्यकता अनुसार सरकाया तथा स्थिर किया जा सकता है। इसका उपयोग कोण जांच, मापन, लेआउट कार्य में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित संघ का भाग नहीं है। सम्मिलित संघ का भाग स्टॉक नहीं है, ठीक है। सम्मिलित संघ मतलब कॉम्बिनेशन सेट की बात कर रहा है। यह महत्वपूर्ण औजार है। इनमें एक ब्लेड पर कटे खांचे में 3 प्रकार के शीर्ष केंद्र पाए जाते हैं, जिसमें केंद्रक खोजक जिसको सेंटर फाइंडर कहते हैं, कोण मापक प्रोटेक्टर और वर्ग शीर्ष स्क्वायर हेड एक साथ लगे होते हैं तथा इन्हें आवश्यकता अनुसार सरकाया तथा स्थिर किया जा सकता है। इसका उपयोग कोण जांच, मापन, लेआउट कार्य में किया जाता है, जबकि स्टॉक कॉम्बिनेशन सेट का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन सेट में निम्नलिखित भाग में से कौन सा नहीं होता है, तो डायल गेज नहीं होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट में डायल गेज नहीं होता है। कॉम्बिनेशन सेट का कोई भी भाग डायल गेज नहीं होता है। डायल गेज एक प्रकार का गेज होता है जिसके प्रयोग से किसी फ्लैटनेस जॉब की त्रुटि को चेक करने के लिए किया जाता है। इससे 0.001 इंच या फिर 0.01 mm की सूक्ष्मता से चेकिंग करते हैं। यह मैकेनिकल मैग्नीफाइंग लीवरेज या रैंक और पिनियन के आधार पर बनाया जाता है। कॉम्बिनेशन सेट यह महत्वपूर्ण औजार है। इसमें एक ब्लेड पर कटे खांचों में 3 प्रकार के शीर्ष केंद्रक खोजक, कोण मापक और वर्ग शीर्ष स्क्वायर हेड एक साथ लगे होते हैं तथा इन्हें आवश्यकता अनुसार सरकाया या स्थिर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोमीटर, कैलिपर, डायल संकेतों की शुद्धता की जांच निम्न द्वारा की जा सकती है। इसको स्लिप गेज के द्वारा माप सकते हैं। माइक्रोमीटर को, कैलिपरों को और डायल संकेतों की शुद्धता, इन तीनों का जो जांच है वो स्लिप गेज से मापा जा सकता है। स्लिप गेज का निर्माण जॉनसन ने किया था। इस गेज का प्रयोग हम कई स्थानों पर आवश्यकता अनुसार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजन सेट मतलब कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग बताएं, तो कह रहा लेआउट कार्य के लिए, मापन के लिए, कोण की जांच के लिए। कॉम्बिनेशन सेट यह महत्वपूर्ण औजार है। इसमें एक ब्लेड पर कटे खांचों में 3 प्रकार के शीर्ष होते हैं, शीर्ष केंद्र खोजक, कोण मापक और वर्ग शीर्ष एक साथ लगे होते हैं तथा इन्हें आवश्यकता अनुसार सरकाया तथा स्थिर किया जा सकता है। इसका उपयोग कोण जांच, मापन, लेआउट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग सतह की वर्गता मापने के लिए। बी नंबर, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग सतह की स्क्वायरनेस जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह उच्च कोटि के इस्पात की बनी होती है। इसकी सहायता से किसी
किनार के लंबरूप रेखाएं खींची जा सकती है तथा इसका प्रयोग समानांतर और लंबवत रेखाएं खींचने तथा परीक्षण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी मजबूती के लिए सोल्डरिंग में क्लियरेंस की सीमा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो यह 0.075 से 0.25 mm तक। अच्छी मजबूती के लिए सोल्डरिंग में क्लियरेंस की सीमा 0.075 से 0.25 mm तक होती है। सोल्डरिंग एक ऐसी विधि है जिसमें दो मेटल पार्टों को बिना पिघलाए निम्न तापमान पर सोल्डर की आवश्यकता से जोड़ा जाता है। इसमें धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर को पिघलाकर जोड़ तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर्षण कोण क्लच का किसमें उपयोग किया जाता है? घर्षण कोण क्लच का सिंक्रोमस में किया जाता है। घर्षण कोण क्लच का उपयोग सिंक्रोमस गियर बॉक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रोटेक्टर हेड। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग लंबे कार्यखंड वर्क पीसेस के कोण मापने, इन पर मार्किंग करने और गोलाकार हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड तथा सेंटर हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलर गेज का दूसरा नाम क्या है? फीलर गेज का दूसरा नाम क्लियरेंस गेज है। फीलर गेज का दूसरा नाम क्लियरेंस गेज है। फीलर गेज द्वारा दो प्लेटों के बीच में गैप का मापन किया जाता है। फीलर गेज सामान्यतः स्टील का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की जांच करने के लिए एक छेद है। इनमें से कोई नहीं। डी नंबर आंसर। एक छेद गेज में न्यूनतम आकार की जांच के लिए एक छेद इनमें से कोई नहीं है। स्मॉल होल गेज का प्रयोग स्मॉल होल गेज का प्रयोग छोटे साइज के होल 3 mm से 12.7 mm की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। SWG का प्रयोग इसकी माप के लिए किया जाता है। किसकी माप के लिए? तो पत्थर की मोटाई के लिए। SWG मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग सीट की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। टेपर रिंग गेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो आंसर है बी नंबर। टेपर रिंग का गेज का प्रयोग बाहरी टेपर की जांच करने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शाफ्ट बनाए गए एक फिनिश के व्यास की जांच की जा सकती है तो जब माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के साथ। डी नंबर। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज द्वारा बनाए गए शाफ्ट के व्यास की जांच की जाती है। यह बाह्य माइक्रोमीटर द्वारा किसी तार व छड़ का व्यास तथा किसी प्लेट की मोटाई आदि शुद्धता तक मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीलर गेज का प्रयोग क्या है? फीलर गेज का प्रयोग सपाट सतह की जांच करने के लिए। फीलर गेज का प्रयोग गैप मापन में किया जाता है। फीलर गेज से सपाट सतह की भी जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लग गेज का प्रयोग क्या है? प्लग गेज का प्रयोग कार्य टुकड़े में छिद्र का व्यास जांचने के लिए। ठीक है। यह एक ठोस कठोरीकृत बेलनाकार गेज होता है जिसमें गो और नो गो सिरे होते हैं। इस गेज का प्रयोग कार्यखंड में छिद्र का व्यास जांचने में प्रयोग किया जाता है। गो सिरे की लंबाई नो गो सिरे की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग गेज का प्रयोग निम्न में से के लिए किसके लिए किया जाता है? तो ए नंबर, शाफ्ट अथवा स्टडों के व्यास जांचने के लिए। फिर से रिंग गेजों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शाफ्ट व स्टडों की व्यास जांचने के लिए। रिंग गेज का प्रयोग शाफ्ट व स्टडों की व्यास जांचने के लिए किया जाता है। रिंग गेज यह थर्मल स्टेबल मटेरियल का बना होता है। इसको बेलनाकार वस्तु की बाहरी व्यास की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। रिंग गेज तुलनात्मक गेज के रूप में
अच्छी तरह से जांच औजार गेज है। अन्य मानकों की स्थापना के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन एक स्लिप गेजों का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेड 00, ग्रेड ओ, ठीक है। ग्रेड 00 जो है, शुद्धता का प्रयोग दूसरे ग्रेड के स्लिप गेजों को चेक करने के लिए किया जाता है। इसे रेफरेंस सेट भी कहते हैं। इसकी शुद्धता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निकाय प्रणाली में नॉमिनल आकार के एक किनारे पर छूट अनुमन्य है? बी नंबर, यूनिलैटरल सिस्टम। जब हमें बेसिक साइज पर छूट केवल प्लस या माइनस में दी हो तो उनसे निकाला गया अंतर यूनिलैटरल टॉलरेंस कहलाता है। नेक्स्ट है, स्नैप गेज का उपयोग है। ए नंबर, शाफ्ट का व्यास मापने के लिए स्नैप गेज का प्रयोग है। स्नैप गेज का प्रयोग शाफ्ट का व्यास मापने के लिए किया जाता है तथा माइक्रोमीटर की शुद्धता की जांच करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लग गेज का उपयोग क्या है? प्लग गेज का उपयोग है छिद्र का व्यास मापने के लिए। प्लग गेज का प्रयोग आंतरिक सतह मापने के लिए किया जाता है। इसके दो सिरे होते हैं, एक सिरा गो तथा दूसरा सिरा नो गो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेड रिंग गेज का उपयोग क्या है? थ्रेड रिंग गेज का उपयोग है बाहरी सूत्र की जांच के लिए, ठीक है। थ्रेड रिंग गेज क्या है? जिस प्रकार प्लेन रिंग गेज से केवल बाहरी प्लेन टर्निंग किया जा जॉब को परखा जाता है, उसी प्रकार थ्रेड रिंग गेज से बाहरी चूड़ियों की परख की जाती है। इस गेज को चूड़ियां काटते समय नट की भांति चूड़ियों पर चढ़ाकर देखते रहते हैं, जिससे चूड़ियों की सही गहराई बनती है। यह गेज प्लेन तथा गो एवं नो गो में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल या उत्तल सतहों की वक्र त्रिज्या की जांच करने के लिए किस प्रकार के गेजों का प्रयोग करते हैं? तो ए नंबर, फिलेट गेज। अवतल या उत्तल सतहों की वक्र त्रिज्या की जांच करने के लिए फिलेट गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धागा गेज किसकी जांच के लिए किया जाता है? धागा गेज जो है पेंच धागे की पिच व्यास जांचने के लिए किया जाता है। धागा गेज से पेंच धागे की पिच व्यास जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर प्लग गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग करते हैं? तो टेपर गेज प्लग जो है टेपर छिद्र जांचने के लिए करते हैं। टेपर प्लग गेज टेपर छिद्र जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी टेपर जॉब की सूक्ष्मता मापने के लिए सर्वोत्तम विधि टेपर प्लग है गेज है। यदि बाह्य टेपर की परख के लिए टेपर प्लग गेज का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहराई प्रमापी डेप्थ गेज का उपयोग निम्नलिखित में किसका मापन के लिए किया जाता है? न दिखाई देने वाले छिद्र की गहराई। गहराई प्रमापी और डेप्थ गेज का प्रयोग न दिखाई देने वाले छिद्र की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पेज की पिच का मापन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें आंसर हो जाए ए, स्क्रू पिच प्रमापी, मतलब स्क्रू पिंच गेज का। स्क्रू पिच गेज क्या है? इसमें एक डेस्क के अंदर दोनों किनारों पर इस्पात की अनेक पत्तियां लगी होती है, जिनके किनारों पर भिन्न भिन्न पिच की चूड़ियों के खांचे कटे रहते हैं, जिनका माप प्रत्येक पानी के पर बनी होती है। ये खांचे मीट्रिक चूड़ियाँ मतलब मैट्रिक थ्रेड के लिए 60 डिग्री पर और अंग्रेजी चूड़ियाँ मतलब ब्रिटिश थ्रेड के लिए 55 डिग्री पर कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल एवं उत्तल पृष्ठ का मापन करने के लिए निम्नलिखित किसका प्रयोग करते हैं? तो ए नंबर हो जाएगा रेडियस प्रमापी रेडियस गेज का। रेडियस गेज मतलब त्रिज्या गेज।
इसे पट्टिका गेज के रूप में माना जाता है, जिसका उपयोग किसी वस्तु की त्रिज्या मापने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आंतरिक तथा बाह्य सतहों की त्रिज्या को मापा जाता है। यह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट है, शीट मेटल की मोटाई को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाए ए नंबर, तार मापी। शीट मेटल गेज या तार मापी, शीट मेटल गेज एंड वायर गेज या इस्पात की वृत्ताकार पट्टी के आकार भी होती है, जिसकी परिधि पर विभिन्न नाप जैसे कि 37 खांचे कटे होते हैं, जो 036 तक अंकित होते हैं। निम्नलिखित टूल का प्रयोग जॉब को मशीन स्पिंडल से यह सह-केंद्रित करने के लिए होता है। तो हो जाएगा डी नंबर, सतह गेज के लिए। सतह गेज क्या है? इसका प्रयोग मशीन स्पिंडल को सह केंद्रित करने के लिए किया जाता है। सतह गेज का इसे खरोंचक ब्लॉक मतलब स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। इसका आधार ढलवा लोहे मतलब कास्ट आयरन का बना होता है। इस आधार पर एक स्पिंडल बोल्ट या क्लैंप नट द्वारा इस प्रकार लगी होती है कि स्पिंडल को किसी भी कोण पर स्थिर रखकर कसा जा सकता है। स्पिंडल पर एक क्लैंप की सहायता से कठोर इस्पात या खरोंचक लगा होता है। खरोंचक को ऊपर नीचे सरका कर खरोंचक को स्पिंडल पर किसी भी ऊंचाई में कसा जा सकता है। इसके साथ साथ खरोंचक को ऊर्ध्व समतल में किसी भी कोण पर स्थिर किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, वाल्व के टेपिंग का क्लियरेंस मापा जाता है। वाल्व के टेपिंग का क्लियरेंस मापा जाता है तो यह फीलर गेज से। फीलर गेज क्या है? इस गेज का प्रयोग दो मिलने वाली सतहों के बीच अवकाश मतलब गैप जांचने के लिए किया जाता है। ये गेज विभिन्न परासों के लिए 1 से 7 नंबर तक की उपलब्ध होती है। इन गेजों द्वारा 0.03 से 1 mm तक की मोटाई जांचने के लिए एक या अधिक पत्तियों को अवकाश में प्रविष्ट कराया जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन।